गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू बाबा की वेरी वाले जी। आप सभी को राम राम। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने वाले हैं, जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा मोरल मिलने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, क्योंकि मेरे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक समय की बात है, ठाकुर जी का एक बहुत ही प्यारा भक्त इमली के पेड़ के नीचे उनके कीर्तन करा करता था, उनके भजन गाया करता था। तो एक समय की बात है, जब वो भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, उस समय जो नारद जी हैं वो उस समय उस रास्ते से जा रहे थे। उस रास्ते से जाते जाते उन्होंने उस भक्त को देखा और उससे पूछा, क्या तुम हर समय ऐसा करते रहते हो, मतलब हर रोज करते रहते हो तुम ऐसा। वो भक्त कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ये पूरे 30 साल से कर रहा हूँ। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो भक्त से कहते हैं कि मैं भी जा रहा हूँ भगवान के पास, अगर तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न है या फिर तुम्हें कोई बात कहनी है तो तुम मेरे से कह सकते हो। भक्त बोलता है, मेरे मन में सिर्फ एक ही प्रश्न है, वो है कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे। ये बात सुनकर क्या कहते हैं, नारद जी चले जाते हैं भगवान जी के पास, ऊपर जाते हैं और वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि आप उसे दर्शन कब दोगे। फिर भगवान कहते हैं कि इस पर भगवान जी कहते हैं कि उस इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं, मतलब कि उस इमली के पेड़ पर जिससे जो भक्त है उनके कीर्तन करा करता था, उनके भजन करता था, उस इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं मैं उतने वर्षों बाद भक्त को दर्शन दूंगा। फिर नारद जी ये बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाते हैं, वो नीचे आते हैं। भक्त बोलता है कि आपने क्या मेरा सवाल पूछा, भगवान ने उस पर क्या कहा। फिर नारद जी कहते हैं कि छोड़ो बात, किसी और दिन करेंगे। फिर भक्त कहता है, अरे ऐसे कैसे, मैंने भगवान से प्रश्न कराया, मेरे को उसका उत्तर चाहिए। नारद जी कहते हैं कि तुम उदास हो जाओगे अगर मैं तुम्हें उसका उत्तर बताऊंगा। भक्त कहता है, नहीं मैं नहीं होऊंगा, आप मुझे बताओ। ठीक है। नारद जी कहते हैं कि इस इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। भक्त बोलता है, क्या ये भगवान ने बात खुद कही है। वो कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि हाँ, खुद अपने मुख से कही है। वो कहते हैं कि सच्ची में भगवान ने बात कही है। नारद जी कहते हैं फिर से कि हाँ भाई, भगवान ने अपने मुख से कही है ये बात। वो कहते हैं सही में। भक्त बोलता है, क्या भगवान ने ये बात मुझसे मिलने के लिए खुद कही है। नारद जी कहते हैं हाँ, ये भगवान जी ने ही कही है। फिर भक्त जो नाचने लगता है, भगवान के कीर्तन करने लगता है, भगवान का बार बार याद करने लगता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जब ये सब हो ही रहा था, फिर उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं उसे दर्शन देने के लिए। लेकिन नारद जी को बात अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि अगर आपको अभी दर्शन देने थे तो आपने मेरे को झूठ क्यों बुलवाया और आपने मेरे से झूठ क्यों कहा। फिर भगवान कहते हैं कि जिस समय तुमने भक्त से प्रश्न करा था उस समय के हिसाब से तो मैं उतने वर्षों बाद ही आने वाला था, लेकिन जब तुमने उस प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन जब उसे ये पता चला कि मैं उसे दर्शन देने आऊँगा, भले ही वर्षों बाद, लेकिन मैं उसे दर्शन देने आऊँगा, तो जब उसने मेरी भक्ति शुरू करी, जो उसने मेरे भजन करने शुरू करे, मुझे अभी ही आना पड़ा। सो गाइस, इस कहानी का मोरल क्या है, देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप मतलब कि ये मत सोचिए कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, जब मिलना होगा तब मिल जाएगा। आप थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन वहीं आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन है कि हाँ, मुझे अचीव करना ही करना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे कुछ करना ही करना है, तो आपके अंदर वो उत्साह, आपके अंदर की वो हार्ड वर्क आपको वो ज़रूर दिलाएगी। जैसे कि अभी हमने देखा कि कैसे भक्त को कितने वर्षों बाद भगवान अपने वो दर्शन देने वाले थे, लेकिन भक्त की ऐसी ज़्यादा खुशी देखकर, भक्ति देखकर भगवान को उसी समय आना पड़ा। तो वैसे ही आपके अंदर अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। आप अपना गोल ज़रूर अचीव कर पाएंगे, बस आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। ये था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अच्छा सा हिट लाइक कर देना। कमेंट्स में बता देना गाइस कि आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।